तो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर की डिग्री कॉलेज में एडमिशन को लेकर सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए आप सबने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया, क्योंकि बार बार इसकी टाइमिंग चेंज हो रही थी कि इस टाइम लिस्ट आएगी, इस टाइम लिस्ट आएगी। तो फाइनली सिलेक्शन लिस्ट रिलीज हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप चेक करें, और जिन बच्चों का नाम अभी भी लिस्ट में नहीं आया उनको आगे क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था बट सेम कॉलेज शो हो रही है, उनको क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की है उनको क्या करना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1 में नाम था बट उन्होंने फीस वगैरह पे नहीं की, अब आगे उनका क्या होगा। ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, आप सिंपली अपना जेके एडमिशन पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करें और वहां पर चेक करें आपको वहां पर सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं। जिनको भी अलॉट हुई होगी वहां पर लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, सीट सक्सेसफुली अलॉटेड, और आपको सब्जेक्ट और कॉलेज का नाम मेंशन होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर न्यूली सिलेक्ट हुए होंगे जो पहली लिस्ट में नहीं थे, और बहुत से बच्चों का अपग्रेड भी हुआ है। अपग्रेड किनका हुआ है, जैसा कि जिन बच्चों का प्रेफरेंस नंबर 4, 5 समथिंग था, अब यहाँ पर उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, अब उनको प्रेफरेंस नंबर 2 या 3 समथिंग मिल गई है। बहुत से बच्चों का अपग्रेड नहीं भी हुआ। ना अपग्रेड होने का रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को प्रेफरेंस नंबर 2 मिली थी, उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया कि हो सकता है मुझे प्रेफरेंस नंबर 1 मिल जाए, बट जो फर्स्ट वाली सीट थी या फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो कॉलेज थी उसमें जो बच्चे पहली सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे सबने एडमिशन कर दी, तो सीट कोई वैकेंट रही नहीं, इसलिए अपग्रेड हुआ नहीं। तो उसको जो पहले सीट मिली थी वही सेम सीट रही, को वो सेम वाली सीट जो है वो शो हो रही होगी। तो चाहे वो न्यूली स्टूडेंट्स हो या अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स हो, आप सभी स्टूडेंट्स ने 19 जून से पहले पहले ऑनलाइन एडमिशन फीस भी पे करनी है और कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाने, तभी जाके आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएगी और आपको एडमिशन मिल जाएगी। ये प्रोसेस आपने 19 जून से पहले पहले कंप्लीट करना है। देखो, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1 में नाम था बट उन्होंने कुछ रीजन की वजह से फीस वगैरह पे नहीं की। अब यहां पर इस राउंड में आपका नाम नहीं होगा, अब आप फीस पे नहीं कर सकते, अब आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट से गायब हो चुका है, बट आपको दोबारा मौका मिलेगा माप अप राउंड में दोबारा से आप अप्लाई कर देना। और जो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की थी उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है, माप अप राउंड 21 जून से स्टार्ट होगा, तब आप रजिस्ट्रेशन कर देना। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की थी बट अभी भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, आप भी टेंशन न लें, माप अप राउंड में आप भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे अगर अभी सिलेक्शन नहीं हुई तो माप अप राउंड में कैसे सिलेक्शन हो जाएगी, अभी तो सीटें फुल होगी होंगी। तो बिल्कुल भी नहीं, सीटें फुल नहीं होंगी, बहुत सी सीटें वैकेंट रहेगी। जैसा कि अभी आप सिलेक्शन लिस्ट देखोगे, बहुत से स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सिलेक्ट हुए हैं, बट बहुत सी कैटेगरीज की ऐसी भी सीटें हैं जो बिल्कुल वैकेंट पड़ी हैं। अगर आप देखोगे अमर सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में लगभग 20 सीटों के आसपास ईडब्ल्यूएस की सीटें ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी फिल नहीं हुई है। एससी सीटें ऐसी हैं, एएलसी की ऐसी हैं, ऐसी हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट में बहुत सी कैटेगरी की सीटें ऐसी ही पड़ी हैं, फिल नहीं हुई हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट्स ही नहीं थे, बट उनके लिए सीटें रखनी थी। 2 राउंड तक देख लिया, अब यहाँ पर इसका मतलब है इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब माप अप राउंड में इन सभी सीटों को ओपन मेरिट में रखकर दोबारा से कॉलेज वाइज नोटिफिकेशन निकलेगी कि इस कॉलेज में इतनी इतनी सीटें वैकेंट हैं। जब फिर आपको जेके एडमिशन पोर्टल पर ही पता चल जाएगा कि इन कॉलेज में इन सब्जेक्ट्स में इतनी सीटें वैकेंट हैं, फिर उसी हिसाब से आप अपने मार्क्स को देखकर आपने उन कॉलेज को सिलेक्ट करना है। साथ ही में आपको हर दिन नई नई सिलेक्शन लिस्ट आती रहेगी माप अप राउंड में। माप अप राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा आपको पूरी गाइडेंस यहां पर मिलती रहेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना।